नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी एनटीपीसी की बहुत लाजवाब क्लास लेकर आ चुके हैं। जिनका कल एग्जाम है उनके लिए समझ जाइए कि वरदान होने वाली है क्लास, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन कल के शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेंगे। ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है और इसमें मैंने 7 क्वेश्चन लिए हैं। हो सकता है आपके किसी न किसी की शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे हर शिफ्ट में। देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। यदि 15 मशीनें प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके 12 दिनों में 5400 इकाइयां बनाती हैं तो 18 मशीनें प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 15 दिनों में कितनी इकाइयां बनाएंगी। ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। मात्र इसको आप 5 सेकंड में कैसे करना है पेपर में आप सीख के जाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको करना है AM1 D1 H1, क्या करना है H1 अपॉन W1, क्या करना है W1। इसको एक बार सीख लीजिए, फिर आपको वहां पर ये सब लिखना नहीं है। AM2 आपको D2 H2 और अपॉन आपका क्या हो जाएगा W2 होगा। क्या है W2। ठीक है, बस अब आपको वैल्यू पुट करना है, बस हो गया। इसको सिर्फ इतना एक याद रखना है ताकि आपको लिखना नहीं है पेपर में, बस आपको सिर्फ इतना फंडा याद रखना है। अब अगर आप देखेंगे, देखिए 15 मशीनें, कौन सी कितनी मशीन है 15। तो यहाँ पर मैं ऊपर क्या लिखेंगे भाई, 15 मशीन है तो 15 करूंगा मल्टीप्लाई, कितने दिन काम कर रहे हैं 9 घंटे, तो यहाँ पर 9 घंटे करूंगा तो 9 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई कितने घंटे काम, कितने दिन 12 दिन, तो 12 दिन हम काम कर रहे हैं तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अपॉन टोटल वर्क कितना हो रहा है, कितनी का यूनिट काम हो रहा है 5400, तो यहाँ पर मैं 5400 को नीचे कर दूंगा। कितना हो जाएगा हमारा 5400 हमारा नीचे जाएगा। ठीक है, अगर आपको लिखना है, स्टेप बढ़ाना है तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं M1 क्या है, D1 क्या है, H1 क्या है, हर चीज को लिख सकते हैं। ये पूरा एक है भाई, 15 मशीन है, 9 घंटे काम करती है और 12 दिन में, तो हमारा हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 12 और ये टोटल काम, तो वर्क हमारा नीचे जाता है, कितना हो गया 5400 नीचे हो गया। अब बोल रहा है कि 18 मशीन 8 घंटे, तो यहाँ पर इधर बराबर में जाएगा, तो ये 18 मशीन है, कितने घंटे 8 घंटे, तो 8 हो जाएगा। और कितने दिन काम कर रहा है, देखिए यहाँ पर 15 दिन, तो यहाँ 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब वर्क हमको पता नहीं कितने यूनिट करेगा, तो वर्क नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर W2 कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे, देखिए जो जिससे कट हो रहा है इसको कट कर लीजिए। अगर आप कट करेंगे, देखिए किससे कट होगा, यहाँ से डायरेक्ट आपका 15 से 15 15 से यहाँ 15 कट जाएगा, 15 से 15 कट गया, 9 से आपका ये 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको आप देखिए 4 से आपका 3 बार जाएगा और 4 से आपका कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। ठीक है, और ये भी आपका 2 बार बचा हुआ था। अब अगर आप देखेंगे तो देखिए 3 से कट करेंगे तो कितना होता है 18 से 3 बार 54 हो जाएगा, तो ये आपका 1800 आ जाएगा। कितना आएगा, ये आपका 1800 हो जाएगा। कितना हुआ 1800 हुआ। तो ये आपका जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो W2 इधर होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W2 मतलब टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा W2 18 से 4 बार 1800 कितना होगा 72। तो ये 7200 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आपको इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, मात्र इसको सिर्फ कितने में करना है 5 सेकंड में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना समय लगेगा, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। ये वाला अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है, इतना अगर याद है तो आप पेपर को उड़ा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का 25% 20% लाभ पर, शेष का 40% 25% लाभ पर और शेष भाग का 10% क्या कर रहा है, हानि पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ या हानि बताइए। आप जाके उठा के देख लीजिए। इस क्वेश्चन को बहुत से लोग ना ऐसे मेथड से बता के रखें कि बच्चों को रोना आ जाता है, लेकिन मैं आपको ऐसे बताऊंगा ना कि एवरेज मेथड बताऊंगा। पहली बार आप देखने वाले हैं एवरेज मेथड, और एवरेज मेथड आप देखते देखते सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करना है ये भी समझ जाइए। देखिए पहले देखिए भाग देखिए कितना दिया, 25% दिया है और यहाँ पर 40%, तो मैं क्या लिखूंगा भाई कि टोटल 25% है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए। 25% दिया है तो ये कितना हो जाएगा 1/4 होगा। कितना होगा 1/4 होगा। फिर बोल रहा है 40%, क्योंकि शेष का दिया है तो 40% है, तो 40% बराबर हमारा कितना होगा, 40% बराबर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5। कितना होगा, ये 2/5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं रेशियो निकालना सिखाऊंगा पहले। ठीक है भाई, टोटल 3 भाग है, लिखना है तो लिखिए, ना लिखना है तो ना लिखिए। 3 भाग है तो एक ए भाग मान लेते हैं, एक हमारा बी भाग है और एक हमारा सी भाग है। ठीक है, अब देखिए 1/4 है, 2/5 है, तो पहले मैं इसको क्या मानूंगा एलसीएम, जो नीचे दिया है ना 1/4 और ये हमारा 5 है, 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 20 होगा। कितना होगा 20 होगा। तो मैंने माना कि टोटल कितना था, टोटल 20 था। ठीक है, तो पहले 25%, तो 20 टोटल था, तो 20 का 1/4 निकालेंगे तो 4 पंचे 20, तो पहला भाग हमारा कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया 5 आ गया। देखिए भाई 25% तो कितना हुआ 5 हुआ। अब बोल रहा है शेष का, मतलब टोटल 20 था, 20 में से 5 निकल गया, अब कितना बचेगा
15 बचेगा। तो 15 का 40%, 40% कितना है 2/5। तो 15 का कितना निकालेंगे, अब हमारा 20 था तब बचेगा हमारा कितना 15। तो 15 का कितना निकालना है 40%, 40% 2/5 कितना होता है 2/5 में। करने के लिए इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। तो 5 से 3 बार 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो हमारा दूसरा भाग कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, तो दूसरा भाग हमारा निकल के आ गया 6। आपको एक एक बात बता रहा हूं ताकि पेपर में 1% भी गलती ना हो। तो बी हमारा 6 आ गया। अब देखिए टोटल हमारा 20 था, तो 6 5 11, तो 20 में 11 चला गया, तो अब शेष कितना बचा होगा, तो शेष आपका बचा होगा भाई 6 5 11, तो शेष आपका बचा 9। कितना बचा 9 बचा। इतना अगर आप सीख गए ना, तो अब मुंह जवानी क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखो भाई जो 25% कितना आ गया हमारा 5, इसको 20% पर बेच रहा है, तो भाई इसको 20% पर बेच रहा है, तो मैं इसको 20% प्रॉफिट पर बेचूंगा। सेम इसी चीज को आगे वाले को 40% भाग को 25% पर बेच रहा है, तो इसको मैं 25% करूंगा। कितना करूंगा 25% करने वाला हूं। ठीक है, फिर और शेष को 10% हानि पर। तो यहाँ पर एक प्रॉफिट है तो इसको मैं प्लस कर दूंगा, इसको हानि है 10%, तो इसको मैं लॉस है तो इसको मैं 10% माइनस कर दूंगा। अब देखिए, अब मैं इसको एवरेज से कैसे करता हूं, यहाँ पर समझिए। यहाँ से मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आए। देखिए 20 25 और 10 हमारा है। अब हमको एवरेज इसी में से कोई आएगा, एवरेज आएगा भाई, ये हमारा आंसर आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इनमें से मैं मान लेता हूं कि भाई जो वैल्यू आसान हो, मैं मान लेता हूं कि मेरा 10% होगा। क्या होगा 10% प्रॉफिट होगा। कितना होगा 10% हमारा प्रॉफिट होने वाला है। कितना हमने मान लिया 10%। तो 10% से कितना ज्यादा है आपको मानना है तो 12 भी मान सकते हैं, 15 भी मान सकते हैं, इन ऑप्शन में भी मान सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने 10% माना, तो 10 से कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, और 10 अगर ज्यादा है, एक का तो टोटल कितने हैं 5 है, तो कितना ज्यादा हो जाएगा प्लस 50 ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा होगा 50 होगा भाई। 10 से कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, तो 10 से एक का 10 ज्यादा है, तो 5 लोगों को कितना हो जाएगा 50, तो 50 ज्यादा हो गया। ये 25 है, हमने माना 10 है, ये कितना ज्यादा है 15, एक का अगर 15 है तो 6 लोगों को कितना हो जाएगा 15 छक्का कितना हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 15 से 6 हो जाएगा, तो 15 छक्का कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो कितना ज्यादा हो गया हमारा 90 हो गया, प्लस हुआ 90। अब यहाँ पर बहुत से लोग गलती करेंगे। देखिए यहाँ पर -10% हमने 10 माना है, तो यहाँ पर समझ लीजिए भाई -10% है। कितना है -10, तो पहले ये 10% माइनस वाला कवर करेगा और फिर 10% प्रॉफिट, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 20%। एक का 20%, तो 9 का टोटल 9 का कितना होगा 20 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा -180 आएगा। कितना आएगा -180 आने वाला है। समझ में आ गया। अब एवरेज ये होता है कि इन सभी का योग 0 आना चाहिए भाई। 9 5 कितना हो रहा है 14, मतलब 140 और 180 है, तो इसको जब मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 180 माइनस में है और प्लस हमारा 140 है। कितना है 140, तो ये जब हम घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा -40 आएगा। कितना आएगा -40, मतलब जो हमने एवरेज माना है उसमें -40 कम हो रहा है। तो कितने लोग थे 5 6 5 11 11 और 9 20, टोटल 20 से जो चीज बढ़ती घटती है सब में बराबर कटती है। तो भाई -20 हो रहा है, 20 में बराबर बटेगी तो कितना आ जाएगा, देखिए 20 से 2 बार जाएगा, तो मतलब -2 होगा। कितना होगा -2। तो मैंने एवरेज माना था 10, तो 10 में अगर हम 2 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 8%। कितना होगा 8%। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा इसमें समय ले लिया। समय नहीं लिया, पहली बार बताया हूँ इसलिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया हूँ। ठीक है, अब अगर आपको इसको मात्र अगर आप सीख गए होंगे तो मात्र इसको सिर्फ 10 सेकंड में कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ। डायरेक्ट 25% बराबर 1/4, 40% बराबर 2/5 करिए, इन दोनों का एलसीएम लीजिए 20 आ गया। ठीक है, तो इनका रेशियो निकालेंगे तो 5 6 9 आ जाएगा। डायरेक्ट आपसे इतना बन जाएगा कि डायरेक्ट रेशियो निकल जाएगा। भाई इसमें 20%, इसमें 25%, इसमें 10% का लॉस हो रहा है। कुछ भी आपको जो मानना है 10% मानना 10 मानिए, 20 मानना है 20 मानिए, जितना ज्यादा है एक से ज्यादा है उतने का मल्टीप्लाई करते जाइए। डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर आएगा। जो यहाँ पर कम ज्यादा हो रहा है, अगर ये आपको जैसे मान लीजिए आप 8% मानते हैं तो यहाँ पर 0 आता तो आपको वही आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगर ये आपका पूरा प्रॉपर समझ में आया होगा तो एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है, एक व्यापारी अपने माल का 1/3 भाग 15% लाभ पर, 25% भाग 20% लाभ पर और शेष भाग को 5% के हानि पर बेचता है, तो कुल लाभ अगर 1320 रुपए है तो माल का कुल लागत मूल्य ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा बी नंबर होगा। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आएगा, दशमलव में आएगा, लेकिन लगभग इतना आंसर आएगा। तो आप घबराइएगा नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप हो सकता है किसी के शिफ्ट में क्वेश्चन आए तो प्रॉब्लम हो सकती है, हालांकि इसके पहले वाला क्वेश्चन सेम इसी के जैसा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि यदि a + b + c = 15 और ab + bc + ca = 10 है,
ए प्लस बी मल्टीप्लाई में है, बी सी बी प्लस सी के मल्टीप्लाई में, प्लस सी ए सी प्लस ए के मल्टीप्लाई में दिया गया है, ठीक है। और प्लस 3abc का मान क्या होगा। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप तो एक चीज इतना छोड़ के आ जाओगे, मेरे को मालूम है क्यों, लेकिन आपको आज ऐसा बता दूंगा ना कि आपको लगेगा कि ये इतना छोटा क्वेश्चन था, तो इसको तो मैं छोड़ के आता था हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज देखिए कैसे करते हैं, 2 क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों सेम क्वेश्चन है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए 2 क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन है, जितना दिया गया पहले लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये आपका ए है, तो ए प्लस बी है और प्लस कितना दिया है, सी दिया है। ए बराबर हमारा कितना दिया है, देखिए 15 दिया, तो मैं इसको 15 लिखूंगा, ठीक है। आप पेपर में ना लिखिएगा, यहाँ समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये लिखा है, देखिए हमारा कितना दिया है, तो आपका लिखा है देखिए ए बी है प्लस बी सी है और प्लस कितना दिया है, सी ए दिया है। और ये आपका कितना है, देखिए यहाँ पर दिया है 10, कितना दिया है, 10 दिया है, ठीक है। इसका मैं शॉर्ट भी बताऊंगा कि पेपर में कैसे करना है। अब देखिए ए बी प्लस बी, इसको भी लिख लीजिए, क्या क्या दिया है, देखिए ए बी है तो मल्टीप्लाई में ए प्लस क्या दिया है, बी दिया है, ठीक है। फिर प्लस करिए, फिर क्या है आपका बी सी है, ठीक है, बी सी है तो ये आपका बी प्लस क्या दिया है, सी दिया है, ठीक है। फिर प्लस करिए, सी ए दिया है, अब ये सी प्लस क्या है, ए दिया है, और प्लस आपका 3abc दिया है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन अगर लिखने ही बैठ जाओगे तो 20 से 30 सेकंड खा जाएगा लिखने बस में, या 1 मिनट खा जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लिखना भी नहीं है, मैं आपको ऐसे बताऊंगा, अभी देखना कैसे करना है। देखिए ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो मैं आपको यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करना सिखाऊंगा। वैल्यू पुट करना कैसे, इसमें से देखिए कोई डिवाइड में दिया नहीं गया है, तो मैं इसमें किसी को भी एक 0 मान सकता हूँ। इसको आपको मानना है तो ए को भी 0 मान लीजिए, या बी को मान लीजिए, या सी को मान लीजिए, आपको जो मन करे, जिसको 0 मानना है उसको 0 मान लीजिए। तो अब देखिए मैं एक को 0 मान लेता हूँ, किसको मान लेता हूँ कि भाई सी बराबर मैं 0 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, सी बराबर 0। आपको अगर लगता है तो बी बराबर भी 0 कर सकते हैं। तो अगर सी बराबर 0 हो जाएगा तो यहाँ से सी कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। यहाँ से अगर सी बराबर 0 तो यहाँ भी सी है, सी कट जाएगा, यहाँ भी सी है तो सी कट जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई होगा तो 0 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बी है तो नहीं कटेगा, यहाँ पर देखिए सी आ गया, अब सी मल्टीप्लाई में आ गया तो पूरा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ए भी हमारा कट जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सी मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर भी हमारा कट जाएगा, और 3abc मल्टीप्लाई में तो ए भी कट जाएगा। अब बचा क्या, a प्लस बी बचा, a प्लस बी बराबर 15 हो गया, और यहाँ पर ए बी बचा, कितना बचा, ए बी बराबर 10 हुआ। और हमको मान कितने का चाहिए, इतने का हमको मान चाहिए, क्योंकि अब सब कट गया है। रख दीजिए ए बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी है तो रख दीजिए। देखिए हमारा ये कितना निकालना है हमको, ए बी ए प्लस बी का मान निकालना है, निकाल दीजिए। देखिए ए बी का मान हमारा कितना बचा, 15, तो यहाँ पर 15 कर दीजिए, और मल्टीप्लाई ए क्या दिया हमारा, ए बी, तो ए प्लस बी का मान कितना आ गया हमारा 15, और ए बी हमारा कितना दिया है, 10 दिया है, तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा 15 से 10 बार हमारा 150 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अब ये पूरी मेथड हो गई, क्या हो गई, मेथड भी नहीं है, लेकिन बहुत आसान तरीके से 10 सेकंड वाला सॉल्व कर सकते हैं। पर फिर भी मैं कह सकता हूँ कि 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, इसको भी इससे भी फास्ट आप कर सकते हो। कैसे, देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको वैल्यू भी पुट नहीं करना है, वैल्यू भी पुट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, जो यहाँ पर वैल्यू दी गई है और जो यहाँ पर वैल्यू दी गई है इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। वैसे भी वैल्यू पुट करोगे तो वैसे भी सब कट जाएगा, लास्ट का 2 ए बचते हैं और 1 ए बचता है, तो सेम वही प्रोसेस होता है। तो मैं वही चीज़ करूंगा कि जो यहाँ वैल्यू और जो यहाँ वैल्यू दी है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा और डायरेक्ट आंसर लगाऊंगा, ठीक है। इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 150 आ जाएगा। अब जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 30 दिया है। ये पूरा लिखा हुआ है, और देखिए यहाँ पर 3x लिखा हुआ है। मैं इसको देखा कि ये हमारा सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मेरे को डायरेक्ट इसका आंसर कितना आएगा। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू दी है, मैंने क्या बताया शॉर्ट में, और इसको इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना होगा, 30 होगा, 18 से 3 बार जाएगा, ये आपका 54 होगा, और ये 540 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 540। तो अगर आप देखिए क्वेश्चन आएगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर आप वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो जेड बराबर भी कर सकते हैं, तो जेड करेंगे तो यहाँ से जेड कट जाएगा, आपका जेड देखिए यहाँ भी है तो ए भी कट जाएगा, और जेड करेंगे तो ए भी कट जाएगा, आपका ए भी कट जाएगा, और ए वाला भी कट जाएगा। तो बचा क्या, एक्स प्लस वाई का मान 18 आ गया और एक्स वाई का मान 30 आ गया, तो एक्स वाई के स्थान पर रखेंगे एक्स प्लस जेड, तो यही हमारा डायरेक्ट आएगा। तो इतना करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट आंसर लगाइए। समझ में आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है,
यदि a बराबर 15 है, b बराबर 10 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का तीसरा समानुपाती ज्ञात करिए। अब देखिए, इसमें भी हवा टाइट हो जाएगी ऐसे क्वेश्चन में। आपको लग रहा होगा क्या क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी कैसे करना है इसको भी मैं बताता हूँ। बहुत आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखिए, पहले तो आपको तीसरा अनुपात निकालना आना चाहिए कि तीसरा अनुपात होता क्या है। आपका तीसरा अनुपात होता है सी बराबर, जैसे तीसरा अनुपात सी हो गया तो ये होता है बी स्क्वायर अपॉन क्या होता है, ए होता है। इतना अगर आपसे फार्मूला बनता है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए बी स्क्वायर हमको इसको निकालना है तो ये हमारा ए होगा, क्या होगा ए। अब देखिए यहाँ ए लिखा है तो लिखना है तो ए लिखिए, ना लिखना है तो ना लिखिए। यहाँ पर आप एक्स वाई भी मान सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये आपका बी है, क्या है, इसको मैंने बी मान लिया। तो यहाँ पर बी स्क्वायर करूँगा तो ये पूरी वैल्यू हमारी बी है, इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा तो लिख दीजिए, लिखना है तो। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर होगा और माइनस कितना दिया है, ए बी दिया है। क्या दिया है, माइनस ए बी। ठीक है, अब देखिए बच्चे जो गलती करते हैं मैं उसको भी बताऊंगा क्या गलती करते हैं। ठीक है, बाई स्क्वायर स्क्वायर करूंगा, फिर आपका दिया ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू ये आपका बराबर होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आपका ए बी होता है। जिसको ये फार्मूला पता है लिख देगा। तो यहाँ अब नीचे हमारा क्या आएगा भाई, ए के स्थान पर हमारा ए आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू बी क्यू के स्थान पर मैं ये लिख सकता हूँ, तो लिखूंगा मैं ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। ठीक है, इतना मैं लिखूंगा। अब अगर आप देखेंगे ए वाली वैल्यू सेम है, ए भी सेम है, तो स्क्वायर है और एक सिंगल है तो एक से एक कट जाएगा। तो ऊपर हमारा बचेगा कितना, ऊपर हमारा बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, यही बचेगा कि नहीं बचेगा। और अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी, ए बचेगा। अब मैं वैल्यू को रखूंगा। अब वैल्यू को जब पुट करूंगा, देखिए ये हमारा क्या है 15, 15 का स्क्वायर करूंगा तो 225 आएगा। फिर प्लस करूंगा, बी कितना है 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 होगा, ये आपका 100 हुआ। फिर माइनस है, माइनस करूंगा ए बी 15 मल्टीप्लाई 10 150। फिर अपान करूंगा ए प्लस बी 15 और 10 जोड़ूंगा तो 25 आ जाएगा। कितना होगा 25। इसको सॉल्व करेंगे, 100 घटाएंगे 50 आएगा। 225 में अगर 50 घटाएंगे तो 175 आएगा। कितना आएगा 175। 175 में अगर 25 का भाग देते हैं, 25 सत्ते कितना होता है 175। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए आप गलती कहाँ पर करते हैं, ये आपका क्वेश्चन का आंसर इतना में निकल आया। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, इतना अगर आपको याद है फार्मूले में, तो आपको अगर ये टाइप दिखता है तो आप हमेशा क्या करिए, ऊपर इसको रखिए। अगर ये सेम टाइप दिखे तो ऊपर इसको रखिए, नीचे सिर्फ ए प्लस बी रखिए। अगर यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू है तो नीचे ए प्लस बी रखिए, ऊपर इसको रखिए और नीचे ए प्लस बी रखिए। अगर ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो ऊपर प्लस वाला रखिए और इसको नीचे ए माइनस बी रखिए और डायरेक्ट सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप गलती कहाँ पर करेंगे, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, पहले ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू मतलब 15 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, फिर 15 का स्क्वायर प्लस ये सब करेंगे, फिर जितनी वैल्यू आएगी तो उसका स्क्वायर करेंगे। बी का स्क्वायर तो पहले ऊपर रखेंगे, इसको जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करेंगे, फिर अपॉन ये इसकी जो वैल्यू आएगी उससे डिवाइड करेंगे। उसको डिवाइड करने में बहुत समय जाएगा और आप क्वेश्चन छोड़ दोगे, इसलिए इसको अपनाइए और ये ही सिलेक्शन वाली मेथड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि एक वृत्त में व्यास ए बी को बी से होते हुए एक बाहरी बिंदु पी तक विस्तारित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए मैंने डायग्राम पहले से बना लिया है, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपने पहले से बनाया। ठीक है, देखिए ये हमारा पहले से व्यास है, क्या है ए और बी व्यास है, वही बोल रहा है ना, ए बी व्यास है। फिर इसको बढ़ाकर कहाँ तक ले गया, पी तक ले गया है। ठीक है, और पी से यहाँ तक ले गया है तो आपका टी क्या आ रहा है, ए स्पर्श रेखा है, वही बोला ना, बिंदु वृत्त पर बिंदु टी जो है स्पर्श रेखा पी टी खींची गई। यदि पी टी बराबर 12 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। कितनी है 12 सेंटीमीटर। और साथ साथ जो बीपी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। कितना है आपकी 8 सेंटीमीटर दिया है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। ठीक है,
तो हमको वृत्त की त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या मतलब ये निकालना है, इतनी लंबाई हमको निकालना है। तो ये लंबाई हमको पता तभी चलेगी जब हमको इसका व्यास पता चले, है ना। देखिए ये प्रमेय होती है, थ्योरम होती है। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए थ्योरम अगर आपको पता है, कभी भी ऐसा डायग्राम होता है, मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर आपका लगता है PA इंटू PB बराबर आपका होता है PT स्क्वायर। देखिए कैसा होता है ये भी बताते हैं। जो स्पर्श रेखा होता है इसका स्क्वायर करते हैं, बराबर होता है यहाँ पास वाली भुजा PB का मल्टीप्लाई, फिर यहाँ से दूर वाली भुजा PA। तो वही दिया है PA इंटू PB, मतलब PA दूर वाली फिर पास वाले का मल्टीप्लाई, इसके स्पर्श वाले के स्क्वायर के बराबर होता है। अब रख दीजिए। देखिए PA मेरे को पता नहीं है, पहले मैं PA निकालता हूँ। तो PA मल्टीप्लाई PB कितना दिया है, देखिए यहाँ से यहाँ तक लंबाई 8 है तो 8 करूँगा, ये बराबर PT कितना है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। कितना होगा 144। तो PA मैं निकालूंगा तो PA बराबर कितना हो जाएगा, 8 से भाग दोगे तो 8 से एक बार जाएगा और 8 से 8 बार, ठीक है। 18 का 8 बार ले जाते हैं तो 144 होता है। तो PA हमारा कितना आ गया, 18 आ गया। अब देखिए PA हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 18 है, और जबकि यहाँ तक की दूरी कितनी है, 8 है। तो अगर टोटल दूरी 18 है और यहाँ तक की दूरी कितनी है, 8 है, तो अगर मेरे को AB इसका व्यास चाहिए तो कितना हो जाएगा। तो अगर मैं इसको मैं घटा दूंगा, 18 माइनस अगर 8 करता हूँ तो 10 आ जाएगा, और 10 किसकी लंबाई होगी, 10 हमारी AB की लंबाई होगी। किसकी होगी, AB की होगी। तो AB हमारा क्या है, व्यास दिया है, तो त्रिज्या उसकी आधी होती है। तो 10 में अगर हम 2 का भाग दे देंगे तो 5 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आएगा। कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप इसका आपको इसको PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। जिनका कल पेपर है सभी को ऑल दी बेस्ट। और ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी, सभी क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। देखिए टाइम वर्क पाइप टंकी के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप अपने कर लीजिए। हालांकि सब क्वेश्चन बनते हैं, जो नहीं बनने वाले क्वेश्चन हैं उनको मैंने करा दिया है। और वैसे भी मेरे जाएंगे आप टॉपिक मतलब चैनल पर, तो आपको सभी की वीडियो डली हुई है ऐसे शॉर्ट में, तो आप देख के जाएंगे तो पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, अगर ये आपको ये इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपको इसी प्रकार से पढ़ना है, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। पढ़ने के बाद एक कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।